हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। जैसा कि आपको पता है कि हम पियाजे की थ्योरी कर रहे थे और पियाजे की थ्योरी में हमने पहले पियाजे के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने 2 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था, विच इज सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो अब हम क्या है नेक्स्ट 2 जो स्टेजेस है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिटेल में मैंने आप पहले करवाया है। अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने कल ही 2 स्टेजेस के बारे में डिटेल में करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। और अब जो है मैं आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के बारे में बताने जा रही हूँ, विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 4 स्टेजेस तो आपको अभी तक याद हो चुकी होंगी, राइट। लेकिन अब हम और जो कि हम डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सीटेट में जो है अब डिटेल में पूछा जाने लगा है और सीटेट में अब थोड़ा डीपली चीजें पूछी जाने लगी है। पहले आपको बस नॉर्मल पूछ लिया जाता था, लेकिन अभी इस बार लेंदी वे में पूछा जा रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन भी है वो भी काफी लेंथी वे में आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्कमस्टेंसेस आपको दे देंगे, वो जो सर्कमस्टेंसेस दे देंगे उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन इज राइट। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम थर्ड स्टेज करने वाले हैं, विच इज थर्ड स्टेज करने वाले पियाजे की, विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सबसे पहले तो आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का लॉजिक डेवलप नहीं होता, राइट। वो सिर्फ बच्चा जो है उस टाइम पे इलॉजिकली सोचता है, लॉजिकली नहीं सोचता। लेकिन इस टाइम पे लॉजिक परफेक्ट वे में भी नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट वे में नहीं आएगा लॉजिक, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लॉजिक है वो क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट्स लॉजिक। तो लॉजिक जो है वो तर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क, तो तर्क जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बच्चा अब समझने, अंडरस्टैंड करने लगेगा, आपसे क्वेश्चनिंग करने लगेगा। आपने देखा होगा पहले तो ये स्टेज मैंने आपको बताया था कि कौन से ईयर में आता है, ये 7 to 11 ईयर्स। तो 7 to 11 ईयर का ये पीरियड होता है, विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब ही क्या होता है, मूर्त। क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक स्टेज कहा जाता है इसको। मूर्त यानी कि छूता है, मतलब छूना, यानी कि बच्चा यहाँ पे छूकर चीजों को बता देगा कि विच इज डेंजरस और विच इज नॉट। मतलब जो चीज उसके लिए डेंजरस होगी वो उस चीज को समझ जाएगा। लॉजिक लगा रहा है तो समझ जाएगा। पहले बच्चा, आपने देखा होगा पहले स्विचेस जो होते थे, बच्चे जो है स्विचेस पे पहले जो प्री ऑपरेशनल पीरियड में बच्चा स्विचेस पे टच करता है, उसको नहीं पता कि उससे मुझे करंट लग सकता है, राइट। लेकिन अब इस स्टेज पे बच्चा समझने लगेगा कि हाँ उसको करंट लग सकता है, तो लॉजिक लगाएगा, लॉजिक शुरू हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चनिंग करना भी शुरू करेगा आपसे। पहले आप उसको बोल देते थे कि अरे ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इस टेबल की मैं पिटाई करूंगा, इसने आपको पिटाई की, आपकी पिटाई की, ऐसे आप आप करते थे ना, पहले पेरेंट्स करते हैं काफी ऐसा। तो कि अच्छा ये टेबल ने आपकी पिटाई की, ये लो मैंने मार दिया, ये लो मैंने मार दिया, राइट। इस तरीके से मतलब पेरेंट्स थोड़ा सा मनाने के लिए करते हैं। लेकिन अब क्या करेगा बच्चा, अब वो ये चीज समझ गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस होता है, राइट। अब वो समझ जाएगा कि जो लिविंग बीइंग है दैट इज डिफरेंट एंड नॉन लिविंग बीइंग है दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे बच्चा अब लॉजिक लगाना शुरू करेगा, तो स्टार्ट्स लॉजिक। ठीक है, तो सबसे पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, लॉजिक लगाना शुरू करेगा। सेकेंड, यहाँ पे इसी टाइम पे बच्चा क्लासिफिकेशन सीखता है। क्लासिफिकेशन सीखता है। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देगा बच्चा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन शुरू कर देगा बच्चा यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना, राइट।
वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन सीखता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वर्गीकरण करना। वो पैटर्न को समझेगा। आप उसको ट्राइंगल देंगे तो ट्राइंगल का एक पैटर्न बनाना सीख जाएगा वो। ठीक है, सीरिएशन भी इसी स्टेज पे सीखता है। सीरिएशन भी वो इसी स्टेज पे सीखता है बच्चा। सीरिएशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इसी स्टेज पे। सीरिएशन का मतलब भी होता है सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में जो मैथ्स होता है, मैथ्स के क्वेश्चनिंग जो सीरीज दिए जाते हैं सीरीज वे में 1 2 3 4, तो इस तरीके से वो इसी यहाँ पे सीखना शुरू कर देता है। सीरिएशन में चीजें लगाना शुरू कर देता है। तो क्लासिफिकेशन, सीरिएशन यहीं पर आता है। एंड कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन भी इसी स्टेज पे आता है। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण। तो संरक्षण भी वो बच्चा यहीं पर सीखता है। कंजर्वेशन यानी कि कंजर्व करना, चीजों को बचाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को बोला कि बचपन में आप पहले बच्चों को बोलते थे कि आप वाटर क्या है मत ज्यादा वो करो, मतलब वेस्ट मत करो, पानी वेस्ट मत करो। ठीक है, लेकिन अब इस स्टेज पे वो एक्चुअल में समझने लगेगा, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ समझने लगेगा कि क्यों पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चा क्या है? क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है सीटेट में। क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन बच्चा कौन से पीरियड में सीखता है? ये है कौन से स्टेज में सीखता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन तीनों सीखता है। और लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। राइट, तो लॉजिक यहाँ पे शुरू हो जाता है बच्चे का। इसी स्टेज पे बच्चा क्या है? अपनी कंजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहीं पे इसी स्टेज पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी, पहले जो प्री ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, प्री ऑपरेशन में बच्चा क्या करेगा? उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है। प्री ऑपरेशन में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है, लेकिन इस स्टेज पर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी यानी कि जब 1 to 10 आप उसको सिखा रहे थे तो 10 to 1 भी, 1 to 100 आपने बताया था तो 100 to 1 भी वो इजीली बोलना सीख जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी वाला पैटर्न आ जाएगा। पहले उसको नहीं पता था कि बर्फ जो है वो पानी कैसे बन जाता है, बर्फ जो है वो जो वाटर है वो आइस कैसे बन जाता है, ये पता था उसको, लेकिन वाटर वापस जो आइस है वो वाटर कैसे चेंज हो जाता है ये उसको नहीं पता था। तो ये चीज उसको जरूर ये चीज पता लग जाएगा, रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये तो था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्या है? ये उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, सीटेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक आ जाता है इस स्टेज पर, क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है, सीरिएशन एंड कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। तो ये तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये अभी हमने सीखा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अंडरस्टैंड? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम करेंगे फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ जो स्टेज है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल के बारे में हम सीखेंगे। तो ये क्या है? लास्ट स्टेज है पियाजे की, लास्ट स्टेज के बारे में बात होगी ये। अब इस स्टेज पे बच्चा क्या करेगा? फोर्थ स्टेज है ये, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। यहां पे क्या है? ये स्टेज पे बच्चे के अंदर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट लॉजिक, अगर कंप्लीट लॉजिक की बात करें तो किस स्टेज पे ये भी पूछा जाता है, तो कंप्लीट लॉजिक आ जाता है किस स्टेज पर? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर कंप्लीट लॉजिक आ जाता है बच्चे के अंदर। पूरी तरीके से लॉजिक डेवलप हो जाएगा इस स्टेज पर। इसी स्टेज पर बच्चे के अंदर कंप्लीट लॉजिक यानी कि पूरा लॉजिक, पूरी तरीके से लॉजिक आ जाए, क्योंकि ये जो स्टेज है ये स्टेज ही है 11 टू अबव स्टेज, यानी कि 11 से ऊपर की जो स्टेज है दैट इज
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी पे बच्चा क्या है, कंप्लीट लॉजिक आ जाता है। इसी स्टेज पे बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि जो हम छू नहीं सकते, जो हमने बात किया था, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, उस स्टेज पे बच्चा क्या है, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति उसको लॉजिक आ जाएगा। लेकिन इस स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे के अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप हो जाए। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। अब आप बताइए, हैप्पीनेस हम छू सकते हैं? हैप्पीनेस हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो ये समझ जाएगा बच्चा, ठीक है। उसको लोगों की फीलिंग समझ में आने लगेगी यहाँ पे कि किस चीज, कौन सी बात बोलने से सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो ये बातें, ये डेवलप हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, ठीक है, सॉरो हो गया, ये सब जो है, सैड और सॉरो ये एक ही बात है। तो ये क्या है, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चे के अंदर चीजें डेवलप हो जाएंगी, सुख और दुख, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब पहचानना शुरू कर देगा बच्चा। समझ जाएगा कि किस चीज से बुरा लग सकता है, कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है, और चोट लगी तो मतलब फीलिंग्स, लव, एंगर, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। तो ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति उसका क्या हो जाएगा, चीजें डेवलप शुरू हो जाएंगी। चीजें क्या है, शुरू हो जाएंगी होना, चीजें शुरू हो जाएंगी। और ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चा क्या है, यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे बच्चा अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों जो मैंने बताई अभी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है ये भी, क्योंकि प्याजे से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो उसके अलावा जो हो जाता है डेवलप, दैट इज हाइपो, यानी कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग यहीं पर शुरू हो जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग इसी स्टेज पर शुरू होती है। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? डिडक्टिव का मतलब होता है, पहले बच्चा क्या जाता था, एग्जाम्पल टू रूल जाता था, लेकिन इस स्टेज पे बच्चा क्या जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल जाएगा। रूल टू एग्जाम्पल, उसको आप रूल बता देंगे और उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स देंगे। तो डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, जैसे कि हम नाउन की पहले डेफिनेशन बता दें, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल बताएं। तो यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशन में। तो फॉर्मल ऑपरेशन में ज्यादा चीजें नहीं है, पॉइंट्स नहीं है। इसके अलावा जो अगर कुछ है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाएगा बच्चे का। डिडक्टिव रीजनिंग के साथ साथ जो हमने बात किया था, उसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाएगी। कंप्लीट लॉजिक बच्चे का आ जाएगा, कंप्लीट लॉजिक, पूरी तरीके से लॉजिक डेवलप हो जाएगा बच्चे का, पूरी तरीके से लॉजिक डेवलप हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहा जाता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ये आज का क्या है, पूरा कंप्लीट हो गया पियाजे का कॉन्सेप्ट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाया मैंने, एक डिवाइड करके मैंने क्लास को बनाया है ताकि आपको भी देखने में इजी हो, बहुत ज्यादा लेंथी क्लास ना हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी मैंने विकैबुलरी के भी क्लासेस ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो विकैबुलरी का प्लेलिस्ट है, आप जरूर मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको जरूर दिखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।